इन द किंगडम ऑफ फूल, मूर्खों की नगरी, जिसमें राजा और मंत्री दोनों मूर्ख थे। वो अपने राज्य को बाकी राज्यों से अलग बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिन को रात कर दिया और रात को दिन कर दिया। लोगों से जाकर कहा कि आज से तुम लोग दिन में सोओगे और रात में काम करोगे, और सभी सामानों का दाम 1 डुडू कर दिया। चाहे आप 1 किलो चावल लीजिए, चाहे 1 किलो आलू लीजिए, आपको 1 डुडू ही देना पड़ेगा। फिर उस राज्य में एक गुरु और एक शिष्य आए। गुरु को वो राज्य पसंद नहीं आया तो वो वहां से चले गए, लेकिन शिष्य वहीं पर रुक गया और खा खा कर मोटा हो गया। फिर एक दिन एक चोर जो है चोरी करने जाता है, लेकिन उसके ऊपर दीवार गिर जाती है तो वो वहीं मर जाता है। चोर का भाई राजा के पास जाता है और कहता है कि मुझे न्याय चाहिए। राजा उस मर्चेंट को बुलाता है जिसके घर की दीवार गिर गई थी, जिससे उस चोर की हत्या हो गई। लेकिन मर्चेंट ने कहा कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि राजमिस्त्री की है जिसने वो दीवार बनाई है। राजमिस्त्री ने कहा कि वो मेरी गलती नहीं है, बल्कि नाचने वाली औरत का है जिसने मेरा ध्यान भंग कर दिया। नाचने वाली औरत ने कहा कि इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, मुझे बार बार आना जाना पड़ा क्योंकि मुझे जेवर लाने थे। तो इसमें गोल्ड स्मिथ की गलती है, सोनार की गलती है। फिर सोनार को बुलाया गया तो उसने सारी कहानी बताई कि उसको क्यों बार बार उस लड़की को बुलाना पड़ा। दरअसल सबसे पहले उसको एक बड़े व्यापारी का ऑर्डर पूरा करना था, उसके बाद ही वो नाचने वाली औरत का ऑर्डर पूरा करता। वो बड़ा व्यापारी और कोई नहीं बल्कि जिसके घर की दीवार गिरी है उसी का बाप था। तो अंत में सजा उसी को मिलनी थी, लेकिन वो सूली में फिट नहीं हुआ, तो इसलिए एक मोटे तगड़े इंसान को लाया गया। वो कोई और नहीं बल्कि उस गुरु का शिष्य ही था। लालच के कारण आज वो इस मुसीबत में फंस गया था, लेकिन जैसे तैसे गुरु ने बचा लिया और अंत में राजा और मंत्री ही मर गए, और ये दोनों गुरु और शिष्य उस राज्य के राजा और मंत्री बन गए, और पुराने जितने भी नियम थे उन सबको हटा दिया गया। वापस से सारे लोग दिन में काम करने लगे और रात में सोने लगे। पूरी कहानी देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करो।